हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरोसर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर उमेश पलवल से हैं और इनको कमर का दर्द पूरे के पूरे लेफ्ट लेग तो रेडिकुलोपैथी पिछले 2 साल से थी। 2 साल से तकलीफ चल रही थी। अच्छा, 2 साल से इनको तकलीफ थी, चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, काम भी नहीं कर पा रहे थे और वो ऑलमोस्ट 6 महीने से जॉब पे नहीं जा पा रहे। 6 महीने किया था, उसके बाद 1.5 साल से जॉब पे नहीं जा रहा। 1.5 साल से जॉब पे, पिछले 1.5 साल से जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं। जब हमारे पास आए थे 4 अप्रैल 2022, 4 अप्रैल 2022 को हमारे पास आए थे, तो हमने इनको एग्जामिन किया था। उस समय इनका SLR देवर टेंडरनेस ओवर द होल स्पाइन, पूरी स्पाइन पे टेंडरनेस थी और SI जॉइंट के ऊपर काफ़ी टेंडरनेस थी, स्पेशली ऑन राइट साइड। SLRT इनका मैंने लिखा हुआ 30 to 40 के आसपास इनका SLRT था और राइट साइड के अंदर भी SLRT वाज, यानी कि कॉन्ट्रालेटरल SLRT वाज पॉजिटिव और वो 70 के आसपास। पहले पैर कितना उठ रहा था ये वाला जब हमारे पास आया था? कितना पैर उठता था जब हमारे पास आए थे? तो 4 अप्रैल 2022 को हमने एग्जामिनेशन करने के बाद इनको DSCB बीटा 1 2 3 प्लस टाउ 4, यानी कि मैंने बीटा 1 2 3 4 लेफ्ट शाटिका पेन के लिए और जो इनको SI जॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम थी वहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया था, दैट इज कॉल्ड टाउ 4। तो आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो टुडे इज 14 अप्रैल 2022। अब इनसे पूछते हैं कि कितनी के इम्प्रूवमेंट इनको लगी है, पहले के कंपैरिजन कितनी इम्प्रूवमेंट है? तकरीबन 60% मेरे को आराम है। 60% के आसपास आपको आराम है। पहले वाले उससे आज जो है 10 दिन पहले जो स्टेटस था उससे 60% इम्प्रूवमेंट है। पेन में 60% इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, ठीक है। और कमर वाले दर्द में? कमर वाला दर्द है ना के बराबर में थोड़ा ही है, सब तो थोड़ा ही। और इस वाले पैर को उठा के दिखाइए। घुटने को नहीं मोड़ना है, घुटने को थोड़ा नीचे ले, घुटने को स्ट्रेट रखते हुए आप उठाइए, जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे वहाँ यहाँ तक हमें। तो ये ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ चुका है। इस वाले को उठाएं, ऑलमोस्ट 90। सो इनका जो SLRT पहले 30 डिग्री के आसपास था, अब वो SLRT इज ऑलमोस्ट 80 डिग्री और कमर का दर्द ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और बाकी सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जो एक्सरसाइज आपको दी पहले से काफ़ी कंफर्टेबल हो? पहले से कंफर्टेबल है आपको। पहले से कंफर्टेबल हो। सो पहले से काफ़ी कंफर्टेबल हैं और SLRT जो इस समय है वो ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास आ चुका है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ DSCB जिसमें हमने बीटा 1 2 3 प्लस इनको टाउ ब्लॉक दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट 2 साल से परेशान था, डिस्क की समस्या इनको हुई थी, PIVD L4 L5 L5 S1 डिस्क प्रोलैप्स था। तो इसमें हुआ क्या, जब डिस्क प्रोलैप्स हुई, डिस्क ने नर्व को इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनके पैर में पूरा का पूरा दर्द हो जाता है। तो नर्व कंप्लीटली इरिटेट हो जाती है, नर्व इरिटेट हो जाती है, इसलिए पैर में पेशेंट को स्पाज्म, टाइटनेस, हैवीनेस, टिंगलिंग, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन होने लग जाता है। DSCB कैसे काम कर रहा है, जिस वीडियो के थ्रू मैं ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ कि DSCB इसमें कैसे काम किया। हमने DSCB इंजेक्शन को पेरिन्यूलर शीथ यानी कि नर्व के आसपास छोड़ दिया और जब इसके अंदर सोडियम चैनल ब्लॉक्स होते हैं जो नर्व की इरिटेशन को खत्म करते हैं और पेन सेंसिटाइजेशन को कम करते चले जाते हैं। जैसे ही पेशेंट को पेन में फ़र्क आया, उसकी सारी मसल्स जितनी भी हैमस्ट्रिंग स्पेशली काफ़ी सारी की सारी की स्टिफनेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो फिर पेशेंट बहुत ही जल्दी अच्छे से एक्सरसाइजेस की तरफ जा सकता है। अभी आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो कंफर्टेबली, एक्सरसाइज करते समय कोई दिक्कत होती है? सो जो हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसके अंदर DSCB इंजेक्शन इज ओनली फॉर पेन मैनेजमेंट। हम इसको सबसे पहले पेन मैनेजमेंट के लिए तो यूज़ करते हैं और इसको शाटिका पेन के लिए, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क के लिए, इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, हर जगह पे प्राइमरी एम इज टू मैनेज द पेन। तो फर्स्ट वी विल मैनेज द पेन, उससे और नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है वो भी उस पेशेंट की कम होती चली जाती है, क्योंकि जो केमिकल सेंसिटाइजेशन हो जाती है वो कम हो जाती है। इसके बाद इंजेक्शन के बाद 2 to 3 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम 10 दिन के बाद डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी 10 दिन से 20 दिन के बीच में सेकंड बार रिपीट कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास रेयरली ही रिक्वायर्ड होता है, उस तरह का पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होता है। तो लॉन्ग टर्म में थेरेपी क्या चलेगी? लॉन्ग टर्म में पेशेंट स्टार्टिंग में थोड़ी मेडिकेशन देते हैं, अलॉन्ग विद दैट पेशेंट को फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि जब ये दोबारा तीसरी बार हमारे पास आ रहे होंगे उस समय सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को मेनली एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बता ही रहा था कुछ चैप्टर में कि लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को एक्सरसाइजेज के ऊपर डिपेंड रहना है। धीरे धीरे पेशेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाता है, पेन की जो सेंसिटाइजेशन है वो कम हो चुकी होती है, जो केमिकल सेंसिटाइजेशन नर्व की होती है, खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबली सारी की सारी एक्सरसाइजेज कर लेता है। यंग पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं जिनके अंदर 80 to 90% रिजल्ट आ चुके हैं, जो आज 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2-4-5% का ही पेन रहता है, तो मैं एक्सरसाइज करते मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल में जा पा रहे हैं बिना किसी सर्जरी के। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे जिनको
मैक्सिमम इनफेक्ट पेशेंट है वो है जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोल दिया गया था, 2-2 ढाई साल से, आप भी 2 साल से परेशान हो। इससे पहले आपने 2 एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगवाए, कमर में इंजेक्शन भी लगाए, और कितना आराम था उनसे? उनसे आराम कुछ नहीं सर, कुछ दवाई जब तक दवाई चलती थी उनका आराम होता, उसके बाद खत्म। ये 2 बार एपिड्यूरल इंजेक्शन ले चुके हैं, लेकिन इनको कोई भी इस तरह का फर्क तो कभी नहीं नजर आया। तो एपिड्यूरल से भी इतना फर्क नहीं आया, इसलिए हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे एपिड्यूरल वर्सेस डीएससीबी इंजेक्शन। तो हमने बताया कि डीएससीबी इंजेक्शन एज आवर एक्सपीरियंस इज कंसर्न इज फार बेटर देन एपिड्यूरल इंजेक्शन। सो फ्रेंड्स, डीएससीबी इंजेक्शन एक पेन मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको हम बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट को फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनकी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। स्पेशली डिस्क की समस्याओं के अंदर, शैटिका पेन की समस्याओं में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा पेशेंट इस चीज़ से पीड़ित हैं, और जब भी हम एमआरआई कराते हैं उसके अंदर डिस्क प्रोलैप्स निकलता है, और काफ़ी हद तक फिर जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा तो ये बता दिया जाता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हमारे पास 70 to 80% पेशेंट्स वही आते हैं जिनको ऑपरेशंस के लिए बोल दिया जाता है, उसके अंदर भी हम 80 to 90% सक्सेस रेट दे पा रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि यंग पेशेंट्स के ऊपर, 20 to 40 इयर्स ऑफ एज पेशेंट्स के अंदर रिजल्ट्स आर ब्यूटीफुल, बिकॉज उनके अंदर डिस्क की समस्याएं होती हैं, उनके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होते। लेकिन 40 साल से ऊपर वाले पेशेंट, 40, 50, 60 वाले पेशेंट, उनके अंदर कैनाल स्टेनोसिस होता है, वहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ पल्स थेरेपी टाइप पेन मैनेजमेंट ही यूज किया जा सकता है। आपको ऐसी कोई भी समस्या हो, आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या हो, जानने वाले में समस्या, तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और डीएससीबी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर जाके सारी डीएससीबी की इन्फॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। और आगे भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलते रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।